नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, अगर हर दिन का पहला 1 घंटा आपके बाकी के 23 घंटों की दिशा तय कर सके तो एक ऐसा घंटा जो कंट्रोल आपके हाथ में दे। आज हमारे पास हेल एलरॉड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग से जुड़े कुछ नोट्स हैं जो इसी 1 घंटे के रहस्य को खोलने का दावा करते हैं। और ये सिर्फ एक किताब नहीं रही, ये तो एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर इस सुबह की दिनचर्या में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अलार्म को 1 घंटा पहले सेट करने के बारे में नहीं है। हाँ, इन सोर्सेस के हिसाब से ये एक मनोवैज्ञानिक ढांचा बनाने के बारे में है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये एक लहर की तरह हमारे पूरे दिन को, मूड को, प्रोडक्टिविटी को, सबको प्रभावित करता है। अच्छा। और इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो निचोड़ है वो एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में है, SAVERS। SAVES, ठीक है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। पहला अक्षर है S, यानी साइलेंस या मौन। नोट्स कहते हैं कि दिन की शुरुआत 5 मिनट के मौन से करें। इसमें मेडिटेशन हो सकता है, गहरी सांसें लेना या बस चुपचाप बैठना। मकसद है मन को शांत करना। सही है। लेकिन आज की दुनिया में जहां फोन का नोटिफिकेशन बजते ही दिन शुरू होता है, वहां 5 मिनट का मौन कितना असरदार हो सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है और असल में इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये जानबूझकर अपने दिमाग को शोर से दूर ले जाना है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सुबह उठते ही हमारा दिमाग दिन भर के कामों की लिस्ट और चिंताओं से भरने लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये 5 मिनट का मौन उस मानसिक उथल-पुथल पर एक ब्रेक लगाने जैसा है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल, मतलब स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है। ओके। ये उस तूफान से पहले की शांति है जो हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती है। तो एक बार जब मन शांत हो गया तो अगला कदम उसे सही दिशा देना है। और यहीं पर ए यानी अफर्मेशंस की भूमिका आती है। ये वो सकारात्मक कथन हैं जिन्हें हम दोहराते हैं, जैसे मैं अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम हूँ। हाँ। पर यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। क्या ये सिर्फ खुद को बहलाना नहीं है? क्या सिर्फ मैं आत्मविश्वासी हूँ कहने से सच में कुछ बदलता है? ये एक बहुत ही जायज संदेह है और इसका जवाब हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के काम करने के तरीके में छिपा है। अच्छा। ये सिर्फ अच्छी बातें बोलना नहीं है, ये अपने दिमाग के अंदर चल रहे नेगेटिव टेप को बदलने की कोशिश है। हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक आलोचक बैठा होता है जो कहता है तुम ये नहीं कर सकते। सही बात है। अफर्मेशंस उस आवाज का मुकाबला करने का एक तरीका है। श्रोते इसे न्यूरोलॉजिकल स्तर पे समझाते हैं कि जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो हम अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे होते हैं। तो शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये आपके सोचने के पैटर्न को बदलने लगता है। मतलब हम अपने दिमाग को एक तरह से रीप्रोग्राम कर रहे हैं। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा अगला अक्षर है वी, विजुअलाइजेशन। हाँ। यानी कल्पना करना। स्रोत बताते हैं कि 5 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों को ऐसे विजुअलाइज करें जैसे वे पहले ही हासिल हो चुके हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि ये बस दिन में सपने देखने जैसा है, लेकिन इन लेखों में जिक्र है कि दुनिया के टॉप एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे का विज्ञान कमाल का है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, हमारा दिमाग सच में तारों की तरह है। और जब हम बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हम सचमुच उन तारों को सफलता के लिए रीवायर कर रहे होते हैं। दिमाग के लिए किसी चीज की बहुत स्पष्टता से कल्पना करना और उसे असल में करना लगभग एक जैसा ही अनुभव है। वाह। जब एक ओलंपिक स्कीयर अपनी रेस को मन में दौड़ाता है तो उसके दिमाग में वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो असल में दौड़ते वक्त होते हैं। अच्छा। तो ये तकनीक आपके दिमाग को सफलता के लिए पहले से तैयार कर देती है। ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अब तक हमने मन को तैयार करने की 3 तकनीकों पर बात की, S, A और V। अब आते हैं चौथे अक्षर E पर, जो है एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं कि व्यायाम जरूरी है, लेकिन सुबह सुबह किया गया व्यायाम, उसका क्या खास असर होता है? सुबह की एक्सरसाइज का असर सिर्फ शारीरिक नहीं होता। जब हम सुबह 10 से 20 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि इससे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं
जिन्हें फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। हाँ। ये तुरंत आपका मूड अच्छा करता है और मानसिक सतर्कता बढ़ाता है। स्रोत बताते हैं कि सुबह की एक छोटी सी कसरत भी घंटों तक बेहतर फोकस और ऊर्जा दे सकती है, जो कॉफी के असर से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है। बिल्कुल सही। इसके बाद आता है आर, रीडिंग, पढ़ना। इसके लिए 10 मिनट का सुझाव दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ 10 मिनट रोज पढ़ने से वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? ये एक बहुत आम सवाल है। हाँ, क्योंकि लगता है कि जब तक 1 घंटा बैठकर ना पढ़ें तब तक कोई फायदा नहीं। और यहीं पर हम अक्सर गलती करते हैं। हम छोटे कदमों की ताकत को कम आंकते हैं। अच्छा। ये 10 मिनट की रीडिंग एक किताब खत्म करने के बारे में नहीं है, ये सीखने की आदत बनाने के बारे में है। इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह सोचिए। अगर आप रोज सिर्फ 10 पेज भी पढ़ें तो साल में आप लगभग 3650 पेज पढ़ लेंगे, जो कि बहुत सारी किताबें हैं। हाँ, जो कि 15-20 किताबों के बराबर है। इसका मकसद है हर दिन अपने दिमाग को एक नया विचार, एक नया नजरिया देना। ये ज्ञान का संचय है जो धीरे धीरे आपकी सोच को बेहतर बनाता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और इस फॉर्मूले का आखिरी हिस्सा है दूसरा एस, स्क्राइबिंग, यानी जर्नलिंग या लिखना। हाँ, लिखना। आज की दुनिया में जहां हम लगातार जानकारी कंज्यूम कर रहे हैं, न्यूज़, सोशल मीडिया, लिखने के लिए 5 मिनट निकालना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये कंज्यूम करने के ठीक विपरीत है। हाँ, ये क्रिएट और प्रोसेस करने के बारे में है। हाँ। जब हम अपने विचारों, अपनी चिंताओं, अपने आइडियाज को कागज पर उतारते हैं तो हम अपने दिमाग को डीक्लटर करते हैं। मतलब साफ करते हैं? बिल्कुल। इसे अपने दिमाग के लिए एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह समझिए। जब सब कुछ आपके सिर में घूम रहा होता है तो वो बहुत भारी और उलझा हुआ लगता है। हाँ, ये तो है। लेकिन लिखने से आप उन विचारों को एक मूर्त रूप देते हैं, जिससे आपको स्पष्टता मिलती है। ये आपको अपने पैटर्न को समझने और भावनात्मक बोझ को कम करने में मदद करता है। तो अगर इन 6 आदतों को एक साथ देखें, SAVERS, तो ये साफ है कि ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतों की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि ये संयोजन इतना प्रभावी क्यों है? क्या इसकी शक्ति किसी एक आदत में है या इन सबके तालमेल में? इसकी असली शक्ति तालमेल यानी सिनर्जी में ही है। सिनर्जी? हाँ। दिलचस्प बात यह है कि ये 6 आदतें अलग अलग काम नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को ताकत देती हैं। ये एक इकोसिस्टम जैसा है। जब आप सुबह मौन में बैठते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों के बारे में ज्यादा स्पष्टता मिलती है, जो आपकी विजुअलाइजेशन को और शक्तिशाली बना देता है। अच्छा। जब आप अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करते हैं तो आपको उन्हें हासिल करने के लिए एक्सरसाइज करने की प्रेरणा मिलती है। ये एक जबरदस्त मोमेंटम बना देता है। मतलब आप दिन शुरू होने से पहले ही जीत की मानसिकता में आ जाते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये रूटीन उन लोगों के लिए कैसे काम करेगा जिनके पास सुबह का खाली समय नहीं है, जिनके छोटे बच्चे हैं या जिन्हें काम पर जल्दी निकलना होता है? हाँ। 1 घंटे का रूटीन अपनाना उनके लिए तो लगभग असंभव लग सकता है। हमारे स्रोत इस चुनौती का क्या जवाब देते हैं? ये इस रूटीन की सबसे आम और जायज आलोचना है ना? और स्रोत इसका बहुत व्यवहारिक समाधान देते हैं। हैल एलरॉड खुद कहते हैं कि कुंजी निरंतरता है, पूर्णता नहीं। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही 60 मिनट की मिरेकल मॉर्निंग करनी है। आप सिर्फ 6 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। हर गतिविधि के लिए 1 मिनट। सिर्फ 6 मिनट? हाँ। या फिर सिर्फ 10 मिनट पहले उठकर अपनी पसंद की कोई 2 गतिविधियां चुनें। हाँ। आदत बनाने का विज्ञान भी यही कहता है कि शुरुआत को जितना हो सके आसान बनाना चाहिए। जब कोई काम आसान लगता है तो हमारा दिमाग उसका विरोध नहीं करता। और एक बार जब 10 मिनट की आदत बन जाती है तो उसे 15 या 20 मिनट तक ले जाना बहुत आसान हो जाता है। एक और दिलचस्प बात जो हमारे स्रोत में है वो है इसे भारतीय जीवन शैली में ढालने के सुझाव। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक्सरसाइज की जगह योग, जो सिर्फ शरीर ही नहीं मन और आत्मा पर भी काम करता है। हाँ। साइलेंस की जगह प्राणायाम, जो ध्यान और सांस का एक गहरा संयोजन है। और स्क्राइबिंग के लिए 5 मिनट का आभार जर्नल यानी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत कितने सार्वभौमिक हैं। बिल्कुल। और ये इस बात को और पुख्ता करता है कि इसका मूल सिद्धांत जानबूझकर की गई शुरुआत यानी इंटेंशनैलिटी है। इंटेंशनैलिटी। हाँ। गतिविधियां व्यक्तिगत पसंद और संस्कृति के अनुसार बदली जा सकती हैं, लेकिन उसके पीछे का क्यों वही रहता है। अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करना, न कि प्रतिक्रिया में।
आजकल ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपना फोन देखते हैं। सही बात है। वे अपने दिन की शुरुआत दूसरों के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देकर करते हैं। मिरेकल मॉर्निंग इसका ठीक उल्टा है। ये आपको ड्राइवर की सीट पर बिठाता है। आप तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। यही इसका असली चमत्कार है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो द मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ सुबह जल्दी उठने का एक तरीका नहीं है। नहीं। ये अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने का एक साधन है। जी। ये दिन के पहले घंटे पर नियंत्रण करके पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक और उत्पादक माहौल तैयार करने के बारे में है। ये आपको प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं। और मेरा अंतिम विश्लेषण ये होगा कि इस फॉर्मूले की असली शक्ति इसकी सादगी और इसकी संरचना में है। ठीक है। व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालने का एक बहुत ही स्पष्ट और कार्यवाही योग्य तरीका देता है। ये हमें बताता है कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। ये उस अनिश्चितता को दूर करता है जो अक्सर हमें कोई भी नई अच्छी आदत शुरू करने से रोकती है। ये एक बेहतरीन सारांश है। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ, जरूर, जो हमारे स्रोतों पर ही आधारित है, लेकिन हमें आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है। इस पूरी चर्चा का केंद्र मिरेकल मॉर्निंग पर रहा है। हाँ। लेकिन क्या एक मिरेकल इवनिंग रूटीन भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या शाम को की जाने वाली कुछ आदतें, जैसे अगले दिन की योजना बनाना या सोने से पहले कुछ पढ़ना, अगले दिन की सफलता की नींव रख सकती हैं?